आज श्रावण कृष्ण पक्ष द्वितीया शनिवार 12 जुलाई 2025 है। प्रभु श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 24 डिग्री और अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस है। आसमान में बादल छाए हुए हैं। AQI का स्तर 51 पॉइंट है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरद्वन्दरे जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आपका स्वागत करती हूँ। जो दृश्य भी आप देख रहे हैं, यह प्रभु श्री जी की नगरी से विगत कल संध्या आरती दर्शनों के उपरांत के हैं। संदर्भ यह है कि प्रभु श्री जी में विगत कल से ही श्रावण मास की सेवाएं प्रारंभ हुई है और मेघों ने अपनी तरफ से प्रभु श्री जी के अनुकूल ऋतु का वातावरण बनाया है। उल्लेखनीय है कि आज श्रावण कृष्ण पक्ष द्वितीया को संध्या के समय अर्थात उत्थापन दर्शनों के उपरांत शुभ मुहूर्त में प्रभु श्री जी में रजत के हिंडोलना का रोपण किया जाएगा। इसे हिंडोलना रोपण उत्सव भी कह सकते हैं। इसके साथ ही प्रभु श्री जी में हिंडोलना के दर्शन प्रारंभ हो जाएंगे। हालांकि प्रभु श्रीनाथ जी में श्रावण मास एवं हिंडोलना की भावना की प्रस्तुति हम विगत प्रस्तुतियों में कर चुके हैं, परंतु आज प्रासंगिकता होने से संक्षिप्त रूप से भावना पुनः रखी है। आइए इनका अवलोकन करते हैं। यह प्रभु इच्छा से गुरु कृपा के माध्यम से विरह से संयोग की आनंद की क्रियात्मक सेवा है। प्रभु गुरु और जीव संयोगावस्था में परमानंद का उत्सव मनाते हैं, जो क्रियात्मक सेवा में झूलने व झुलाने की क्रिया के रूप में दृश्यमान होता है। लौकिक में भी प्रिय व प्रियतम के झूलने की क्रिया कितना आनंद प्रदान करती है, हम भली भांति जानते हैं। पुष्टि में इसके बहुत गूढ़ भाव हैं, जिनको जानने तथा प्राप्त करने के लिए गुरु कृपा आवश्यक है। श्रावण मास की इसी सेवा के साथ हिंडोरा रोप्यो नंद आवास, मायरी तेसोई सावन, झूलत रंग हिंडोरे राधा, आई ब्रजनार रंग मचो सिंह द्वार, गोविंद स्वामी के इन पदों की भावना के साथ पुष्टि सेवा प्रणालिका में हिंडोलना की सेवा प्रारंभ होती है। यहाँ हिंडोलना और पलना दो समान भाव साधन हैं, परंतु दोनों में मुख्य भेद है कि पलना बाल भाव का प्रतिनिधित्व करता है, तो हिंडोलना श्री प्रभु व श्री स्वामिनी जी के प्रीत भाव का प्रतिनिधित्व करता है। पुष्टि सेवा प्रणालिका में हिंडोलना के अनेक प्रकार हैं। मुख्यतः चांदी सोना के हिंडोलना, पुष्पों पल्लवों फलों के हिंडोलना, वस्त्रों तथा घटा भाव के हिंडोलना, जिसमें लहरिया आदि के हिंडोलना विशेष होते हैं। यहीं सूखे मेवा का हिंडोलना, कांच का हिंडोलना, केला के तना तथा पत्तियों का कलात्मक हिंडोलना, सीप आदि का हिंडोलना, मणि मोतियों का हिंडोलना, मयूर पक्ष का हिंडोलना, चुनरी का हिंडोलना आदि मुख्य रूप से होते हैं। हाँ, हिंडोलना में भी दो प्रकार हैं। एक सुरंग हिंडोलना है, जिसमें डंडी खम्भ पटुली आदि का उपयोग होता है। वहीं एक हिंडोरा आता है मचकी का, जिसमें पेड़ पर रस्सी बांधकर पाटली बांधकर झूलने का भाव है। इस प्रकार के हिंडोलना में अधिकांशतः पत्तियों तथा पुष्पों का ही भाव रहता है।
समग्र श्रावण मास में प्रभु विविध प्रकार के हिंडोलना में झूलते हैं। इस दौरान सेवा क्रम में किस प्रकार की विशिष्टताएं रहती हैं, आइए देखते हैं। इन दिनों प्रतिदिन नित्य नवीन रंग के साज धराए जाते हैं। सोने के जड़ाऊ पंखा, बंटा आदि आते हैं। प्रथम दिन श्रवण नक्षत्र में श्री जी की डोल तिवारी में रजत हिंडोलना रोपित किया जाता है और शास्त्रोक्त विधि विधान के अनुसार हिंडोलना का अधिवासन किया जाता है। चांदी को शुभ माना गया है, अतः डोल तिवारी में पहले दिन चांदी का हिंडोलना रोपित किया जाता है, जिसके ऊपर ही विभिन्न मनोरथों में फूल, पान, फल फूल आदि की कलात्मक सज्जा की जाती है। हिंडोलना के नीचे आसन बिछाया जाता है एवं उत्थापन के पश्चात शंख, झालर, घंटानाद के साथ श्री ठाकुर जी हिंडोलने में विराजते हैं। श्री जी मंदिर में हिंडोलने में श्री मदन मोहन जी एवं श्री ब्राल कृष्ण लाल जी झूलते हैं। श्री जी मंदिर में श्री मदन मोहन जी भोग के समय हिंडोलना में विराजित होकर झूलते हैं, जबकि अन्य सभी मंदिरों में ठाकुर जी को संध्या आरती पश्चात हिंडोलना में झुलाया जाता है। राग सेवा के तहत हिंडोलना अधिवासन के समय आज राग धनाश्री में रोप्यो हिंडोरो नंद ग्रह मुहूर्त शुभ घड़ी देख कीर्तन का प्रभु के सन्मुख गान किया जाता है। जय श्री कृष्ण। आज की प्रस्तुति में प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन करने के उपरांत आषाढ़ी पूर्णिमा पर नाथद्वारा में निभाई जाने वाली एक और विशेष परंपरा की झलकियों का अवलोकन करेंगे। फिर पुष्टि सृष्टि से सुंदर दर्शन करना न भूलें। जुड़े रहें दिव्य शंखनाद के साथ। श्रावण मास में हिंडोलना रोपनी उत्सव की आप सभी को खूब खूब बधाइयाँ। आइए पुष्टि मार्ग के प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार इन दिनों श्रावण मास की सेवाएं हो रही हैं, जिसके तहत आज हिंडोलना रोपण दिवस के नियत श्रृंगार प्रभु को धराए गए हैं। ये श्रृंगार अनुराग के भाव से धराए गए हैं। हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करें। आइए निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए दर्शन प्रारंभ करते हैं। श्री चरणों में प्रभु ने आभरण से मिलवा नूपुर, पेंजनियाँ और बिच्छियाँ धारण की हुई हैं, जो नित्य नवनीत है, परम मंगलकारी है और आनंद प्रदाता है। ऐसे प्रभु के मुखारविंद के दर्शन करें तो श्री मस्तक पर प्रभु ने तिलक, चिबुक पर हीरा और नक वैसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों की मंद मुस्कान हर किसी को सम्मोहित कर रही है। अपने अधखुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करें। श्री जी के पार्श्व भाग में आज लाल रंग की मलमल की पिछवाई सजाई गई है। विशेषता यह है कि यह पिछवाई सुनहरी जरी की किनारी से शोभित है। खंडपाट पर भी पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए हुए हैं। अन्य साज में गादी एवं तकिया पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है।
प्रभु के सन्मुख पधराई स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी पर हरी मखमल मड़ी हुई है। श्री जी के सन्मुख 2 स्वर्ण के एवं 1 रजत के पड़घा जी पधराए हैं। स्वर्ण के रत्न जड़ित 2 पड़घा जी में से एक पर बंटा जी, दूसरे पर झारी जी पधराई गई हैं। रजत के एक अन्य पड़घा जी पर श्वेत माटी का कुंजा पधराया हुआ है। गादी पर ही 2 गुलाबदानियाँ पधराई हुई हैं, तो सन्मुख में चांदी की दृष्टि जी पधराई हैं। अब जिनको प्रभु ने वस्त्रों के रूप में धारण किया है, उन आज प्रभु को लाल रंग की ही मलमल के वस्त्र धराए गए हैं। वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को लाल रंग का पिछोड़ा अंगीकार करवाया है, जो सुनहरी जरी की किनारी से सुसज्जित है, परंतु किनारे मोड़ दिए जाने के कारण किनारी दृश्यमान नहीं है। प्रभु की पीठिका जी पर ठाड़े वस्त्र आज पीले रंग के धराए गए हैं। अब श्री जी ने जिनको श्रृंगार एवं आभरण के रूप में धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को वनमाला के अर्थात चरणारविंद तक के उत्सव के भाव के भारी श्रृंगार धराए गए हैं, जिनमें कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्तसाखला, कड़े, मुद्रिकाएँ आदि सभी आभरण धराए गए हैं। ये सभी आभरण स्वर्ण जड़ित हीरा से सिद्ध किए हुए हैं। विशेष में हीरा, पन्ना, माणक, मोती के हार, माला एवं दुलड़ा धराए गए हैं। प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को लाल रंग की छज्जेदार पाग धराई है, जिसमें हरी बाहर की खिड़की भी बनी हुई है। पाग के ऊपर आभरण से मिलवा सिरपेच धराया गया है। सिरपेच पर एक मोर पंख की सादी चंद्रिका धराई गई है, जिसकी दाईं ओर मोतियों से सिद्ध लोम धराई गई है, बाईं ओर शीश फूल धराए हुए हैं। श्री कर्ण में प्रभु ने जिनको धारण किया है, उनके दर्शन करें तो प्रभु ने आज माणक से सिद्ध किए हुए 2 जोड़ी कर्ण फूल धराए हुए हैं। फूल घर की सेवा के तहत प्रभु को आज गोंजा माला के साथ श्वेत, गुलाबी, लाल, पीले एवं तुलसियों की पत्तियों से सिद्ध कलात्मक थाग वाली 2 माला जी अंगीकार करवाई हैं। आज अंगीकार करवाई दोनों माला जी छोटी छोटी थाग से सिद्ध की हुई हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक एवं श्री हस्त पर पुष्पों के सुंदर छोगा जी भी धराए हैं। प्रभु के दाएं श्री हस्त पर एक कमल की कमल छड़ी धराई गई है। कमल छड़ी के साथ स्वर्ण जड़ित हीरा की ही वेणु जी धराई गई हैं। काटी पर प्रभु को 2 वेत्र जी धराए गए हैं और दोनों ही वेत्र जी स्वर्ण जड़ित हीरा वाले हैं। श्री चरणों में धराए गए आभरण भी आज स्वर्ण जड़ित हीरा से सिद्ध किए हुए हैं। खेल की भावना से प्रभु के समक्ष जो साज पधराया गया है, उसमें पट उत्सव का लाल रंग का सुनहरी जरी की किनारी के हाशिया वाला और गोटियां स्वर्ण की जाली वाली पधराई गई हैं। इन सभी साज, श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु श्री जी की छवि अद्भुत और अलौकिक लग रही है। इस अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए श्रृंगार में 4 झाड़ वाली एवं राजभोग में स्वर्ण की डांडी वाली आरसी दिखाई गई है। मंगला, श्रृंगार, राजभोग एवं संध्या आरती दर्शनों में प्रभु की नित्यवत आरती उतारी जा रही है। भोग सेवा के तहत प्रभु को
दूध घर, बाल भोग, शाक घर एवं रसोई में सिद्ध की गई विविध सामग्रियों का भोग नियमित रूप से अरोगाया जा रहा है। प्रभु को नियमित रूप से ही मौसमी फलों का भोग भी अरोगाया जाता है। प्रभु को विशेष रूप से इन दिनों अंकुरित दालें अरोगाई जाती हैं, जो एक क्रम के अनुसार अरोगाई जाती हैं, जिसमें 3 दिन कच्ची अंकुरित दालें और 3 दिन छुकी हुई अंकुरित दालें प्रभु को अरोगाई जा रही हैं। राग सेवा के तहत आज हिंडोलना रोपण के समय गोविंद स्वामी के हिंडोलना रोपण के पद गाए जाते हैं। इन कीर्तनों की भावना से ही प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है। आइए अवलोकन करते हैं। मंगला के समय आई जो श्याम जलद घटा, राजभोग में सावन दूल्हे आयो। हिंडोरना में श्री गोविंद स्वामी के 4 पदों में झूलन आई ब्रजनार, राधे मोहन झूलत ते सोई वृंदावन ते सिए, रंग मचो सिंह द्वार, शयन में सो सावन आयो। मान के पद में तू चल नंद नंदन बोली, पोड़वे में तुम पोड़ो हो सेज सजाऊं। कीर्तनों का गायन किया जा रहा है। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को नित्य की भांति प्रत्येक दर्शन में तांबूल बीड़ा भी अरोगाए जा रहे हैं। आज से विशेष में प्रभु श्री जी एवं प्रभु श्री नवनीत प्रिया जी के मंदिर में हिंडोलना के दर्शन प्रारंभ हो जाएंगे, जो संध्या समय भोग श्रावण के प्रत्येक सोमवार अथवा मनोरथी होने पर प्रभु को इन दिनों चूरमा बाटी का भोग भी अरोगाया जाता है। तिलकाय श्री के सानिध्य में प्रभु श्री जी की अष्टयाम सेवा सुखैन हो रही है और सभी दर्शन आनंद पूर्वक हो रहे हैं। जय श्री कृष्ण। आइए प्रभु श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा से आज के हालचाल देख लेते हैं। जो दृश्य अभी आप देख रहे हैं, यह प्रभु श्री जी की नगरी में स्थित आंबावाड़ा अखाड़ा से है। यह अखाड़ा श्रीनाथ जी मंदिर से श्रीनाथ जी की गौशाला की ओर जाने वाले मार्ग पर स्थित है। संदर्भ यह है कि आषाढ़ी पूर्णिमा, जिसे सनातन में गुरु पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है, उस अवसर पर श्रीनाथ जी की नगरी में स्थित व्यायाम शालाओं में कुश्ती का आयोजन होता है। इसी क्रम में आंबावाड़ा अखाड़ा में गुरु पूर्णिमा के 1 दिवस पश्चात अर्थात श्रावण कृष्ण पक्ष एकम को यह परंपरा निभाई जाती है, जिसकी झलकियां आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर नियमित रूप से भी कई पहलवान प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। विशेषता यह है कि यह कुश्तियां मिट्टी के अखाड़े में परंपरागत रूप से होती हैं। उल्लेखनीय यह भी है कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर श्री हनुमान जी की सर्वप्रथम पूजा की जाती है, अर्चना की जाती है और वंदना की जाती है। तत्पश्चात अखाड़े के उस्ताद को गुरु स्वरूप मानकर उनका भी अभिनंदन किया जाता है, स्वागत किया जाता है। तत्पश्चात अखाड़े सहित नाथद्वारा के अन्य अखाड़ों के पहलवान यहाँ पर कुश्ती लड़कर जोर आजमाइश करते हैं। यह परंपरा प्राचीन काल से यहाँ निभाई जा रही है। यह भी उल्लेखनीय है कि नाथद्वारा स्थित अखाड़ों को श्रीनाथ जी के मंदिर का प्रशय प्राप्त है और उनकी तरफ से यहाँ पर सहायता भी प्रदान की जाती है। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश के पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं।
श्याम सुभाय अति आनंदे उलस के युवजन हिर मिर गाय हिंडोर ना हो युवजन हिर मिर गाय हिंडोर ना हो आनंद उरन समान हिंडोर ना हो निरखत नयन निहाय हिंडोर ना हो 16 सहस्र सब दूर के आई किरण उलट भवन गई नव देह नयन पुरंग राजी अच्युत तन मन मय भई पीतल गालाल चूनरी श्याम मंजू विवाय कहे कृष्ण दास विलास निश्चित योजन हिर मिर गाय रोनक झुनक नूपुर बजे किंकिणी क्वणित रसायन परम चतुर बनवारी है झुलवत सुंदर नार हिंडोर नार हो झुलवत सुंदर नार हिंडोर नार हो परम चतुर बनवाय हिंडोर नार हो राम कन झमक विशाल हिंडोर ना हो किंकिणी क्वणित रसायन क्वणित किंकिणी रुणत नूपुर जनित तरुणा सोहै पुर उड़त अंचल मदन बेरथ देख गिरिधर मोहई खसित फूल जो शिथिल बेनी मुक्त प्रगट विहार कहे कृष्ण दास विलास निश्चित जुवन सुंदर नार गावत सुगर रस भेद स्वान तान मान बंधान रीझ देत वृषभानु जाय हरि गुण सकल निधान हिंडोर ना हो गावत सुघर समाज हिंडोर ना हो मुरली मधुर धुन गाज ताल मुरली
सहज गोपाल नट भे कहीं ब्रज जन देखन आई जो सुख गोकुल में रहे सो सुख बैकुंठ नाई डोर ना यह सुख गोकुल माई डोर ना यह सुख बैकुंठ सहज गोपनट सब ही नयन भर श्याम सुंदर भक्त वत्सल लाल गिरिधर है जहाँ कहे कृष्णदास विलास निश दिन सुख गोकुल माय श्री यमुना तट संकेत बने निश दिन यह विलास कुंज सदन गिरिवर धरन हृदय वसो कृष्णदास रोप्यो हिंडोरो नंदन मूरत शुभ धरि देख विश्वकर्मा रचि पचि जोड़ो विश्वकर्मा रचि पचि जोड़ो है सुहात करन अभिषेक सुहात करन अभिषेक रोप्यो हिंडोरो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।